रायपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी चिड़िया था। बंटी कबूतर एक ढाबे में काम करता था। उस ढाबे का मालिक सेठ कड़कनाथ था, जो कि बहुत कंजूस था। वह पूरी पगार भी नहीं देता था। वह सबकी बात टाल देता था कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, और हाँ, मन लगाकर काम किया करो। पता नहीं दिन ब दिन कैसे मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। तुम लोग का बिल्कुल मन नहीं लगता। कल से और मेहनत करो। तुम जितनी मेहनत करोगे मैं तुम्हें उतनी पगार दूंगा। सेठ जी, हमें इस महीने की तनख्वाह तो दे दीजिए। कैसे तनख्वाह और किस बात की तनख्वाह? इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तुम्हें क्या कहा कि मेरे पास ग्राहक कम हो रहे हैं? जाओ और जाकर अपनी पगार का इंतजार करो। मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। इस तरह कंजूस सेठ उन सभी पक्षियों से अपना काम करवा लेता और बाद में पैसे भी नहीं देता था, और कोई ना कोई बहाना लगाकर उनकी सैलरी नहीं देता था, जिससे बाकी सभी पक्षी बहुत परेशान थे। और वह सभी शाम को घर लौट गए। जब बंटी कबूतर घर पहुंचा तो टोनी चिड़िया उससे कहती है, अजी क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? सुबह आप खुश होकर जाते हो और शाम को उदास होकर आते हो। क्यों? क्या करूं भाग्यवान, आखिर बात ही ऐसी है। मैं और बाकी के सभी पक्षी सेठ का सारा काम करते हैं, लेकिन जब पगार देने की बात आती है तो वह कोई ना कोई बहाना लगाकर हमारी महीने की पगार रोक लेता है। दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे कि कड़कती बिजली के साथ एक जोरदार बारिश हुई। तब टोनी कहती है, अजी वो देखिए, आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश देखकर मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। कैसा ख्याल टोनी? तुम मुझे बताओ। अजी मैं सोच रही थी कितनी अच्छी बारिश हो रही है। बारिश रुक जाने के बाद हम शिमला मिर्च की खेती करें, क्योंकि बरसात में शिमला मिर्च की खेती अधिक उपजाऊ होती है। अरे वाह टोनी, मैंने तो यह सोचा ही नहीं था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर हम शिमला के बीज लाएंगे कहाँ से? अजी आप इसकी चिंता मत कीजिए, कल हम शहर के जंगल जाएंगे और वहाँ से कुछ शिमला के बीज लाएंगे। अरे वाह टोनी, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। ऐसे ही दोनों शिमला मिर्च को लेकर आपस में बात कर रहे थे। और ऐसे ही अगले दिन, बेटा हम शहर के जंगल जा रहे हैं, हम वहाँ से शिमला मिर्च के बीज लाएंगे और उसकी खेती करेंगे। ठीक है माँ पिताजी, लेकिन आप जल्दी आइएगा। ठीक है बेटा, हम जल्दी आएंगे। तब दोनों शहर के जंगल जाने लगते हैं, और शहर के जंगल पहुंचकर वह दोनों कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे कालू भाई, मुझे शिमला मिर्च के बीज देना। अरे हाँ भाई, ये लो, यह बहुत ही उपजाऊ शिमला मिर्च के बीज है। अरे हाँ भाई, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह बताओ इसके कितने पैसे हुए? अरे भाई सिर्फ 200 रुपए। ठीक है भाई, यह लो तुम्हारे 200 रुपए। और घर पहुंचकर दोनों अपने बीज को अपने खेत में बिखेर देते हैं, और एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उनके खेत पर शिमला मिर्च लहराने लगते हैं। उसके बाद वे दोनों सभी शिमला मिर्च को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं, जिससे उनको अधिक कमाई होती है। और बंटी कबूतर सेठ कड़कनाथ का काम छोड़कर शिमला मिर्च की खेती करने लगता है, और वह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, बंटी कबूतर ने कालू कौवा को कितने रुपए दिए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए सामने दिए गए वीडियो पर क्लिक कीजिए।